हेलो गाइस, आज हम आपको CUET अप्लाइड मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में सेकंड PYQ करवाएंगे। और जो हम क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं ये एनटीए ने, CUET के एनटीए ने 30 अगस्त को, लास्ट ईयर की 30 अगस्त को कंडक्ट किया था। ठीक है भाई, आप मेरी बात समझ रहे हो। पहले वाला PYQ जो मैंने आपको ये वाला PYQ करवा दिया है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के चेक कर लेना। तो ये वाला PYQ जो है ये लास्ट ईयर के जुलाई में कंडक्ट किया था। ठीक है, लास्ट ईयर के जुलाई में कंडक्ट किया था। और ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये वाला जो अभी के समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये अगस्त में कंडक्ट हुआ था। 30 अगस्त को कंडक्ट किया गया था। तो पहला वाला PYQ अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का मतलब समझते हो ना, 1 से 15 कंपलसरी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, मैट्रिसेस चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको बताना है ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है। अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में दोनों की दोनों वैल्यू डिफाइन है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी मेरे भाई? ए और बी दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम होगा। ए और बी दोनों का दोनों ऑर्डर सेम टू सेम होगा। ठीक है, बोथ मैट्रिसेस ए और बी हैव सेम ऑर्डर। अगर ऐसा हुआ तभी पॉसिबल है। ठीक है, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है अगर ए का वैल्यू ये है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये ए बी सी डी ई में से कौन कौन सी करेक्ट है? लास्ट में लिखा हुआ है क्या ए नल मैट्रिक्स है? बकवास बात है, गलत बात है यार। ए नल मैट्रिक्स है, गलत बात है यार। ए नल मैट्रिक्स है कोई? साफ साफ स्क्वायर मैट्रिक्स नजर आ रहा है अपने को, है ना। ई वाला गलत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बतानी है तो ये ई वाला गलत है। ठीक है, ई वाला गलत है मेरे दोस्तों। ई वाले गलत होने का मतलब है जहां पे ई है, ये वाला यहाँ पे ई है, यहाँ पे ये वाला ई है, तो ये दोनों ऑप्शन तो इस क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते। दीज टू ऑप्शंस कैन नॉट बी द आंसर। अगर आप इन दोनों ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो ए और बी दोनों में है, यानी कि ए और बी तो 1000% करेक्ट है। ए और बी को चेक करने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग सी है और रिमेनिंग डी है। मेरे दोस्तों रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग सी है और रिमेनिंग डी है। तो सी और डी को चेक कर लो। ठीक है, सी और डी को चेक कर लो। सी कहता है क्या ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक यानी कि ट्रांसपोज करने पे वापस ए के इक्वल आएगा। तो चेक कर लेते हैं, ट्रांसपोज चेक कर लेते हैं। ट्रांसपोज इक्वल टू, ये जो 2 - 3 है इसको ऐसे लिख देंगे 2 - 3। ये जो 3 - 5 है इसको ऐसे लिख देंगे 3 और 5। अरे ये तो इक्वल नहीं आया, यानी कि ये जो सी वाला वैल्यू है गलत है, सिमेट्रिक नहीं है। और अगर सी वाला वैल्यू गलत है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पे ए बी और डी करेक्ट है। आप कहेंगे सर हम आपकी बात नहीं मानेंगे, डी को कैलकुलेशन करके देखेंगे। देख लो भाई, डी में आपको बताना है डिटर्मिनेंट, तो चेक कर लो डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट चेक कर लो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, दोनों माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, 10 और 9 19 आएगा, वही लिखा हुआ है। क्या डिटर्मिनेंट वैल्यू 19 है? जी बिल्कुल 19 है। तो ए बी डी ऑप्शन सी करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2। 2 × 2 का मतलब है 4 एंट्री फिल करनी है। 4 एंट्री पर आपको 0 और 1 फिल करना है। तो 2 एलिमेंट फिल करने हैं, 4 पोजीशन खाली हैं, 2 2 2 2 2 की पावर 4 बराबर 16। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। फोर्थ करेंगे, फोर्थ भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया है? ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था यार, ये क्यों आ गया? चलो आया है तो आपको करवा देते हैं। ठीक है ना, y का वैल्यू जो है कहते हैं 1/, में x की पावर x है। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन है, लोगैरिथम डिफरेंशिएशन है ये वाला। तो y की वैल्यू जो है 1/x की पावर x है, log कंसीडर कर लेंगे। log y इज इक्वल टू में log ऑफ, ठीक है, log ऑफ 1/x की पावर x होगा। अगेन यहाँ पे log y इज इक्वल टू में x को बेस पे लेकर आ गए, साथ में यहाँ पे log ऑफ 1/x आ गया। डेरिवेटिव करेंगे, log y का डेरिवेटिव 1/y, चेन रूल के हिसाब से y का डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे y डैश इक्वल टू, ये x वैल्यू यहाँ पे 1 बन जाएगी। मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 के साथ में log ऑफ 1/x आएगा। ठीक है, इसको ऐसे क्लोज कर दो और इसमें फिर एडिंग करो। एडिंग क्या करना है? x को सेम रखना है, मल्टीप्लाई। log का डेरिवेटिव करेंगे तो भैया 1/x बनेगा ना, 1 फंक्शन बनेगा। तो 1 के डिनोमिनेटर में फंक्शन, 1 के अपॉन में 1/x आएगा। फिर 1/x का डेरिवेटिव, चेन रूल अप्लाई होगा। 1/x का डेरिवेटिव
-1/x⁴ बनेगा। ठीक है, इसे आपको सोल्व करना है। इतना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1/y के साथ में है y डैश इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास सिंपल सा log ऑफ 1/x। ठीक है, ये वाला x ऊपर जाएगा तो बनेगा प्लस में x⁴ मल्टीप्लाई है माइनस का 1/x⁴, x⁴ कैंसिल, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। -1 के साथ में आएगा log ऑफ 1/x, यहाँ पे आएगा y डैश इक्वल टू में आएगा y। ठीक है ना, y मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पा रहे हो ना भाई, ये वाला जो y है ये y अपोजिट आके मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये पहला डेरिवेटिव है, दिस इज द पहला डेरिवेटिव। आपको यहाँ पे डबल डेरिवेटिव तक जाना है, डबल डेरिवेटिव 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है आपको। तो यार अगर 2 टाइम डेरिवेटिव करना है आपको मेरे भाई, 2 टाइम डेरिवेटिव करना है, तो आप एक काम करें, पहले यहाँ पे इसको ऐसे लिखें भैया, जो y का डेरिवेटिव है ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू, ये y का डेरिवेटिव y लिखा हुआ है, ओनली y लिखा हुआ है, तो ओनली y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश, इसके साथ में log ऑफ 1/x-1 रहेगा, फिर एडिंग करेंगे एडिशन में। ठीक है, एडिशन में y सेम रहेगा। ठीक है ना, ये वाला y यहाँ पे सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले log का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1 में फंक्शन, तो 1/x के साथ में 1/x का डेरिवेटिव जो बनेगा -1/x। ठीक है ना, -1/x², -1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे 0 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, चेन रूल अप्लाई हुआ और कोई बात नहीं है मेरे भाई, ओनली चेन रूल अप्लाई किया है अपन ने, ओनली चेन रूल अप्लाई किया। ठीक है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे y डैश इक्वल टू, ये जो y डैश है, y डैश का वैल्यू ये है। ठीक है ना भाई, y डैश का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे आएगा y के साथ में, ठीक है भाई, यहाँ पे आएगा y के साथ में log ऑफ, ठीक है, y के साथ में log ऑफ 1/x-1, फिर एक ये वाली वैल्यू भी आएगी, ये वाला मैंने y डैश का वैल्यू लिखा, फिर इसको भी लिखना है तो यहाँ पे डिग्री 2 कर देते हैं, दो वैल्यू सेम सेम है, डिग्री 2 हो जाएगी। फिर इसके एडिशन में ये वाला y सेम रहेगा। ठीक है, y सेम रहेगा, और अगर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये x ऊपर आएगा, x ऊपर आएगा इस तरीके से, y -1/x² है तो माइनस का 1/x² सेम रहेगा, ये x इसे कट करके x कर देगा, तो y के साथ में माइनस का 1/x आएगा। ठीक है भाई, y के साथ में माइनस का 1/x आएगा। इसे आगे आप यहाँ पे नोट करेंगे भैया, जो y डबल डैश है किसके बराबर है, तो y डबल डैश सबसे पहले इसको नोट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट कर देते हैं, तो माइनस में y/x के बराबर है, और इसके साथ में इस वाली वैल्यू के बराबर है। ठीक है, ये जो स्क्वायर वाला वैल्यू अपन ने नोट करा था उस वाली वैल्यू के बराबर है, इसको यहाँ पे नोट करेंगे तो प्लस में y के साथ में, ठीक है, प्लस में y के साथ में log ऑफ 1/x-1 की होल पावर 2। अब यहाँ पे ये डबल डेरिवेटिव का वैल्यू है, यहाँ पे आपको x की जगह पे e पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको x की जगह पे 1 पुट करना है, तो आप लिखेंगे y डबल डैश इक्वल टू में माइनस का y के अपॉन में e आ गया, x की जगह पे e आ गया, माइनस y/e के एडिशन में y है, फिर यहाँ पे log आ गया, 1 के अपॉन में e आ गया, -1 कर दिया, और यहाँ पे डिग्री 2 सेम रहेगा। अब भाई आंसर y में आ रहा है, y को कैसे हटाएं, तो भाई आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इधर यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, x की जगह पे e पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम वहाँ पे x की जगह पे e पुट करेंगे तो हमारे y का आंसर बनेगा 1/e की टोटल पावर e। ठीक है भाई, क्या बनेगा, 1/e की टोटल पावर e, और यहाँ से y को कॉमन कर लेते हैं, तो ये बनेगा y डबल डैश इक्वल टू में, हमने y को कॉमन कर लिया, सिंपल y को कॉमन करा है, तो माइनस का 1/e यहाँ पे रहेगा, फिर इसके एडिशन में log 1/e कितना होता है, log 1/e कितना होता है, देखो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, log 1/e को समझने की कोशिश करिए कितना होता है। ठीक है, तो log ऑफ 1/e है, ठीक है, log 1/e है, log 1/e को ऐसे लिख दो, ये है log ऑफ e की पावर -1। ठीक है, log ऑफ e की पावर -1, पावर रूल अप्लाई करेंगे, -1 को आगे लेके आएंगे तो बनेगा माइनस ऑफ log e। ठीक है, माइनस ऑफ log e, और इसका बेस भी e ही होता है, हिडन बेस e रहता है, तो ये log e और e कैंसिल हो जाएगा, आंसर बनेगा -1। कितना बनेगा, -1। तो ये वाला वैल्यू जो है ये क्या है, ये वाला टोटल -1 है। ठीक है, कितना है मेरे भाई, -1 है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, हमने पता करा कि जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये कितना है, ये -1 है, -1 के साथ में ये वाला वैल्यू भी है -1,
तो -1 -1 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। ठीक है, अभी -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, इस तरीके से आ गया। अब y का वैल्यू आपने ये वाला पता किया हुआ है, ठीक है, ये y का वैल्यू है, दिस इज द y का वैल्यू। ये जो 1 की पावर e है मेरे भाई, 1 की पावर e तो e होएगा ना। दोबारा समझाऊं मैं, देखो उसी स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, आपके पास है 1 अपॉन में e की टोटल पावर e, तो भाई आप इसको ऐसे लिख दो ना, 1 की पावर e अपॉन में e की पावर e, तो ये बनेगा 1 की पावर e 1 अपॉन में e की पावर e, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा ना भाई। यानी कि y का वैल्यू ये है 1 अपॉन में e की पावर e। ठीक है, क्या है, 1 अपॉन में e की पावर e। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे ये वाला जो y का आंसर है, ये y ना हो करके, ठीक है, y ना हो करके 1 अपॉन में e की पावर e है। और यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव के साथ में, डबल डेरिवेटिव के बगल पे फोकस करो, डबल डेरिवेटिव के बगल में e की पावर e है, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। तो e की पावर e के साथ में डबल डेरिवेटिव का आंसर बन जाएगा 4 माइनस में 1 अपॉन में e। ठीक है, क्या बनेगा, 4 माइनस 1 अपॉन में e, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन डेफिनेटली बड़ा है और कंपलसरी है, तो 100% करना ही करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा, 100% करना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। पांचवे बढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल बताइए। डिक्रीजिंग का इंटरवल बताने के लिए इसका डेरिवेटिव करिए, तो बनेगा 2x माइनस में 2, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो भाई आपने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखा माइनस इन्फिनिटी। x की वैल्यू 1 से बड़ा यहाँ पे 10 ले लेते हैं। 10 को अगर मैं इसके डेरिवेटिव में पुट करूंगा, ठीक है, डेरिवेटिव में पुट करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, बगल में नेगेटिव आएगा। डिक्रीजिंग बताना है तो माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन इंटरवल, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन इंटरवल, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में कहते हैं इसको सोल्व करके बताइए क्या बनेगा। भाई पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे तो इस वाली वैल्यू को आपको टी मानना पड़ेगा। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हमें टी मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, x की पावर 5 प्लस में 3 जो है कुल मिलाकर के t है। x की पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा 4 इंटू में x की पावर 4, नहीं 4 थोड़ी आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 इंटू में x की पावर 4 की वैल्यू बन जाएगी dt अपॉन में dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में पता चलेगा कि भैया जो dx का आंसर है ये dt के डिनोमिनेटर में 5 इंटू एक्स पावर 4 है, यहाँ पे dx आएगा। ठीक है, dt बाई dx है ये। इसके बाद में इस dx की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन dx की जगह पे आएगा dt, dt के डिनोमिनेटर में 5 इंटू एक्स पावर 4 और साथ में ये वाला वैल्यू यानी कि x है। ठीक है, और x के साथ में जो ये x पावर 5 प्लस 3 है इसको हमने t माना हुआ है, क्लोज कर दिया। x की पावर 4 और x इनको कंबाइन करेंगे तो बनेगा x की पावर 5। dt के डिनोमिनेटर में आपने 5 को आगे कर लिया तो यहाँ पे आ गया x की पावर 5 के साथ में सिंपल t। जो x की पावर 5 है इसकी यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे, t माइनस 3 बनेगा। ठीक है, 5 को ऐसे लिखो तमीज से, तो 1/5 के साथ में ये है dt, dt के डिनोमिनेटर में t माइनस 3। ठीक है भाई, कितना है, t माइनस 3, तो t माइनस 3 के साथ में t। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और ये वाला इंटीग्रेशन, मतलब इस वाले इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको a माइनस b करना है। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो माइनस का क्या कहते हैं, -3 का फर्क आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई हम t में से माइनस करने जा रहे हैं। ठीक है, t में से माइनस करने जा रहे हैं t माइनस 3, ये बनेगा t माइनस में t प्लस में 3, तो t और t कैंसिल, 3 रिमेनिंग रहेगा। 3 एडजस्ट कर लो। ठीक है, 3 एडजस्ट कर लो तो 1/5 के साथ में भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में सेम रहने दो, t माइनस 3 के साथ में t और यहाँ पे dt। अब हम जब इनको माइनस करेंगे तो 3 आना चाहिए, 3 हमारा आ रहा है। मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरे मेथड से आपका मेथड डिफरेंट हो सकता है, आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन 1000% आंसर सेम आएगा। मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर की वैल्यू से मैच करवा रहा हूं, लेकिन आप मेरे दोस्तों आप यहां से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, बल्कि आप एक काम करिए, इसके अंदर शॉर्टकट अप्लाई कर दीजिए, ना पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करिए ना ये सब करिए, आप इसमें शॉर्टकट अप्लाई कर दीजिए। शॉर्टकट आपको ये कहते हैं कि इसको जीरो कैसे करें, इसको जीरो कैसे करें, तो आप लिखेंगे भैया t-3 को जीरो करना है, यानी कि t का वैल्यू 3 आ गया। कितना आ गया? t का वैल्यू 3 आ गया, तो वैल्यू 3 पे आंसर जीरो होगा। और अगर वैल्यू 3 पे आंसर जीरो हो रहा है तो ऊपर तो न्यूमरेटर 1 ही है, पहले 1/5 को अलग करो, 1/5 को अलग करने के बाद ऊपर न्यूमरेटर 1 रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में t है। क्या है डिनोमिनेटर में? t। डिनोमिनेटर में t है तो t का वैल्यू आपने 3 पुट करा, 1/3 के साथ में लोगारिदम, लोगारिदम के साथ में ये वाला वैल्यू आएगा, अंडर मोड में t-3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस सेकंड वाली वैल्यू को जीरो करेंगे, है ना, t को जीरो करेंगे तो t डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, तो जीरो पुट करना है, ऊपर तो 1 ही रहेगा तो न्यूमरेटर में 1 लिख दिया, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो माइनस में 3 होगा, तो माइनस में हमने 3 ऐसे लिखा और साथ में यहाँ पे log ऑफ t आएगा, इसको क्लोज कर दिया। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 1/3 है तो भाई 1/5 के साथ में 1/3 है, साथ में लोगारिदम की प्रॉपर्टी a/b m/n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो m है t-3 और n है t, मोड क्लोज कर दिया, एडिंग c हम बाद में एडजस्ट करते रहेंगे। आंसर बनेगा 1/15 के साथ में लोगारिदम अंडर मोड t-3 का वैल्यू जो है वो x⁵ है और t का वैल्यू जो है वो x⁵ प्लस में 3 है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बना। ठीक है, 1/15 के साथ में x⁵ अपॉन में x⁵ प्लस 3, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। 1/15 से आंसर स्टार्ट हो रहा है तो 1/15 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है भाई, फिर देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर आपने इसको सोल्व करा, ठीक है, आपने इसको सोल्व करा तो इसका टोटल वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, इसका टोटल वैल्यू इसके इक्वल है, तो क्यू एक्स क्या है ये बताएं, व्हाट इज क्यू एक्स वैल्यू ये बताइए। तो भैया सबसे पहले तो डिवाइड करिए आप इसके अंदर, मस्ती मत करिए, सबसे पहले आप इसके अंदर डिवीजन करिए। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है, तो अगर मैं x⁵ को डिवाइड करूंगा, ठीक है, x⁵ को डिवाइड करूंगा अगर मैं x+1 से, तो भैया सबसे पहले तो यहाँ पे x⁵ आएगा। ठीक है ना, सबसे पहले x⁵ आएगा, तो यहाँ पे x⁵ आएगा और साथ में x⁵ आएगा, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, माइनस में x⁵ आएगा, अगली टर्म माइनस में x आएगी, तो माइनस में x⁵ आएगा और माइनस में x आएगा, साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस ये कैंसिल होगा, प्लस में x आएगा, दोबारा आप इसको अगले टर्म नोट करेंगे, प्लस का 1 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? प्लस का 1 बनेगा। तो अगर अगली टर्म प्लस की 1 बनेगी तो इसका मतलब है आप यहाँ पे नोट करेंगे भैया प्लस का x है, ठीक है, प्लस का x है, प्लस का 1 है, साइन चेंज करेंगे, माइनस से कैंसिल, -1 इसका रिमाइंडर आएगा। यानी कि आप नोट करेंगे भाई इसका जो डिवीजन है, इसका जो डिवीजन है ये बनेगा x⁵ माइनस में x एडिशन 1, ठीक है, माइनस में 1, माइनस में 1 के डिनोमिनेटर में x प्लस में 1। ठीक है, ये वाला फंक्शन ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कहते हैं भैया इसके बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है, तो आपको मालूम है अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लोगारिथम के बराबर जाएगा, तो ये जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है ना, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो इससे क्यू एक्स के बराबर होगा। ठीक है, इस वाली टर्म का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो वाला इंटीग्रेशन इस क्यू एक्स के बराबर होगा, तो बस इसका इंटीग्रेशन कर दो। x⁵ का इंटीग्रेशन x⁵3/3 होगा, x का इंटीग्रेशन x⁵2/2 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अभी क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? ठीक है ना भाई, हमने ये वाला वैल्यू पता कर लिया, ये वाला वैल्यू पता कर लिया, आपके पास क्यू एक्स का भी वैल्यू पता आ गया कि भाई क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स है इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ माइनस में x एडिशन 1, इसका इंटीग्रेशन क्यू एक्स है, तो इंटीग्रेशन करा हमने, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। 7 पे बढ़ेंगे। ठीक है, 7 नंबर कहता है कि इस वैल्यू को सोल्व करो, -1 से 1 की वैल्यू को आप सोल्व करो। सबसे पहले तो काम करो, जो -1 से 1 की वैल्यू है इसको स्केल फैक्टर पे ड्रॉ कर दो। ठीक है ना, -1 से 1 की वैल्यू को स्केल फैक्टर पे ड्रॉ कर दो, -1 1 आ गया। इसके बाद में जो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है इनको बारी बारी करके जीरो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इनको बारी बारी करके जीरो करेंगे।
तो भाई अगर एक बार x माइनस टू को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, दूसरी बार x को अगर अपन जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा। कितना आएगा? x का वैल्यू 0 आएगा। मेरे दोस्तों जो ये 2 है, 2 तो 1 से क्रॉस कर गया ना, तो हमें रेंज को क्रॉस नहीं करना, हमें इस रेंज के अंदर रहना है। ठीक है, अपने को इस रेंज के अंदर रहना है। तो रेंज के अंदर वाला वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 और आ गया। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, हमारा गिवन क्वेश्चन जो है ये बनेगा -1 से लेकर के 0 और फिर बनेगा 0 से लेकर के 1। ठीक है भाई, -1 से लेकर के 0 और 0 से लेकर के 1। अब यहाँ पे अगर आप इस वाली वैल्यू को चेक करोगे, -1 से 0 को चेक करोगे, तो माइनस का 0.5 ले लोगे। माइनस के 0.5 को अगर आप यहाँ पे सब्सिट्यूट करोगे मेरे भाई, माइनस का 0.5 में माइनस का 2 करोगे तो माइनस का 2.5 बनेगा। टोटल वैल्यू माइनस में आएगी। टोटल वैल्यू माइनस में आने का मतलब है आंसर माइनस में जाएगा, -(x-2). सिमिलर वे में अगर आप यहाँ पर भी माइनस में 0.5 पुट करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। तो ये बनेगा माइनस में x और यहाँ पे ऐसे करके dx। फिर इसमें एडिंग करेंगे, 0 से लेकर 1 में प्लस का 0.5 पुट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस का 0.5 पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर दोबारा माइनस में आएगा, माइनस का 1.5 आएगा। तो टोटल आंसर माइनस है, -(x-2) है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0.5 पुट करेंगे तो आंसर प्लस आएगा। प्लस आने का मतलब है आप यहाँ पे प्लस एक्स डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, प्लस एक्स डी एक्स लिखेंगे। अब आप इसको सोल्व करो। ये है -1 से लेकर के 0, -x और -x, माइनस में 2x है और प्लस में 2 है, इसका dx है। फिर एडिंग करेंगे इसके अंदर 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x है, प्लस x है और प्लस 2 है। -x और x कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 2 रह गया तो 2dx। ठीक है, 2 रिमेनिंग है तो 2dx। 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x आएगा, 2x में 0 और 1 पुट करेंगे। ठीक है, इसमें एडिंग करेंगे, इस वाले -2x का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस में x⁻², डिनोमिनेटर वाला 2 इंटू वाले 2 को कट कर देगा तो माइनस में x² आ गया और इसके एडिशन में 2x आएगा। वैल्यू पुट करेंगे -1 से 0। पहले 0 पुट करेंगे तो ये 0 और 0 हो गया। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, माइनस का 1 पुट करेंगे तो माइनस में 1 आएगा सबसे पहले और माइनस में 2 आएगा। ठीक है, अभी माइनस का 1 माइनस में 2 आएगा। एडिंग करेंगे, 2 को 1 से करेंगे 2 होएगा, 2 को 0 से करेंगे 0 होगा। ये वाला वैल्यू 0 है। यहाँ पे टोटल वैल्यू -3 बनेगी, इस माइनस से कट करके +3 बनेगी और साथ में +2 आएगा। 3 + 2 5 होएगा, ऑप्शन बी आंसर आएगा। ठीक है भाई, कितना आंसर आएगा? ऑप्शन बी आंसर आएगा। सेक्शन ए के कंपलसरी क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन हार नहीं माननी आपको, हार नहीं माननी है। क्वेश्चन को सोल्व करना है, सोल्व करना है, सोल्व करना है, सोल्व करना है, हार नहीं माननी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हार नहीं माननी है, इस बात को अपने माइंड में बिठा लो। आंसर आ गया है इसका ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, 3 + 2 5। आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं ये, कहते हैं भैया ए और बी जो है वो ऑर्डर और डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर डिग्री। भैया ओ फॉर ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? भैया डबल डैश है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है? ठीक है, वो डिग्री होगा तो पावर यहाँ पे 1 है। भाई पावर यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करना। ये ऑर्डर है तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 1 है। इन दोनों को यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है। 2 इंटू में a प्लस में 6 इंटू बी करना है। 2 × 2 एडिंग 6 करेंगे तो टोटल वैल्यू 10 बनेगी, ऑप्शन नंबर डी बनेगी। ठीक है भाई, टोटल वैल्यू 10 बनेगी, ऑप्शन नंबर डी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो वो इनमें से किसको शो कर रहा है? तो यार ये तो सोल्व करके पता चलेगा। ठीक है ना, x इंटू में dy है और इक्वल टू में y इंटू में dx है। ठीक है, ऐसे है तो आप यहाँ पे लिखेंगे dy के डिनोमिनेटर में y इक्वल टू में dx के डिनोमिनेटर में x। सेपरेट वेरिएबल सेपरेट करे, इंटीग्रेशन करा, यहाँ पे log y आ गया और यहाँ पे log x आ गया। जब दोनों तरफ log होता है तो हमें log c अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये बनेगा log y इक्वल टू में log ऑफ x इंटू सी, मल्टीप्लाई रूल अप्लाई कर दिया, log कैंसिल करा, y का वैल्यू जो है वो x इंटू सी है। ठीक है भाई, y का वैल्यू जो है वो x इंटू सी है। तो y का वैल्यू अगर x इंटू में c है तो क्या ये एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ठीक है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है जो इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है?
क्या ये स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, या फिर ये सर्कल है जिसका सेंटर ही ओरिजिन पर है। देखो भाई, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, सर्कल की बात करते हैं अगर अपन, सर्कल की बात अगर हम करते हैं तो सर्कल में डिग्री 2 वैल्यू आती है, सर्कल में डिग्री 2 वैल्यू आती है। तो यहाँ पे तो डिग्री 1 है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यानी कि सर्कल वाले जो ऑप्शन है वो गलत हैं, ठीक है ना, सर्कल वाले ऑप्शन जो है वो गलत हैं। अब ये जो आंसर आपके सामने है, क्या वो आंसर इसको सेटिस्फाई करता है -1 और 6 को? नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, है ना, नहीं कर रहा है। क्या 0 0 सेटिस्फाई होता है यहाँ पे? अगर मैं x को 0 y को 0 करूंगा तो क्या सेटिस्फाई होगा? y का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया, 0 इंटू सी 0 होगा, तो 0 बराबर 0 आ गया, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है भाई, दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिस थ्रू ओरिजिन। 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर अगर ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x ऑफ e बताइए किसके बराबर है, ठीक है, x ऑफ e बताइए किसके बराबर है। यानी कि आपको ऐसे दिया हुआ है कि भैया एक, अगर देखो दो वेरिएबल हैं, एक x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो x के ब्रैकेट पे y लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू e पुट करनी है आपको और बताना है टोटल आंसर क्या बनेगा, ठीक है। टोटल आंसर आपको बताना है क्या बनेगा, और टोटल आंसर से पहले आप ये देख सकते हैं कि e की पावर x अपॉन वाई, e की पावर x अपॉन वाई थोड़ा खतरनाक प्रतीत हो रहा है ना। खतरनाक नहीं लेना है, x अपॉन वाई को छोटा करना है, x अपॉन वाई को t मान लेना है, ठीक है। x अपॉन में y को टोटल आपको t मान लेना है, यानी x की वैल्यू को आपको y इंटू में t मान लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू y इंटू t मान लेनी है। x का डेरिवेटिव करोगे आप, ठीक है, या चलो करें या ना करें, बताओ क्या कहते हो। चलो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर देते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव बन जाएगा dx के डिनोमिनेटर में dy, ठीक है, dx के डिनोमिनेटर में dy। इस y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो 1 होगा, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, dy अपॉन में dy कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय t करेंगे, एडिंग करेंगे, y सेम रहेगा, t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dy आएगा, ठीक है, dy 1 हो जाएगा, तो सिंपल t रहेगा, t के साथ में y इंटू में dt ओवर dy आएगा, और यहाँ पर dx अपॉन में dy आएगा। तो हमें ये dx अपॉन dy का वैल्यू ये पुट करना है, dx अपॉन dy पहले यहाँ से बनाना पड़ेगा, तो ये वाला dy जो है यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो dx के डिनोमिनेटर में आप dy करोगे इक्वल टू में पहले इस वाली वैल्यू को नोट करेंगे, तो x के साथ में e है, e की पावर पे x अपॉन y है, प्लस में y की पावर 2 है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे ये वाले दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, तो भैया y भी आएगा, y के साथ में e की पावर पे x अपॉन y भी आएगा, ठीक है। इसको और सेपरेट करेंगे, यहाँ पे बनेगा ये dx अपॉन में dy, इनको सेपरेट करेंगे तो x के साथ में e की पावर पे x अपॉन y है, डिनोमिनेटर में y के साथ में e की पावर x अपॉन y है, फिर एडिंग साइन है, y पावर 2 है, डिनोमिनेटर में y के साथ में e की पावर x अपॉन y है, ठीक है। इस तरीके से है, आप एक काम करेंगे, y पावर 2 को y और y कर देंगे, ठीक है, y पावर 2 जो है y और y है, ये y और y यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास बनेगा ये वाला वैल्यू कैंसिल, तो ये बनेगा सिंपल x अपॉन वाई, यहाँ पे है dx अपॉन में dy, फिर इसमें एडिंग है y के डिनोमिनेटर में e की पावर x अपॉन वाई, ठीक है भाई, इस तरीके से है ये वाला वैल्यू। तो इसके आगे आपने क्या करना है, dx अपॉन dy की जगह पे ये वाला वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे आपने t लिखा, t में एडिंग करा y के साथ में dt अपॉन में dy इक्वल टू में x अपॉन y की जगह पे ये वाला t आएगा, तो यहाँ पे t लिख दिया, फिर एडिंग साइन, y का वैल्यू सेम रहेगा डिनोमिनेटर, ठीक है, y का वैल्यू सेम रहेगा डिनोमिनेटर, ये जो e की पावर xy है, ये जो xy है इसकी जगह पे t आएगा, तो ये बन गया e की पावर पे t, ठीक है, ये वाला t और ये वाला t कैंसिल हो गया, तो मेरे भाई आपके पास रिमेनिंग है y के साथ में dt अपॉन में y के साथ में dt अपॉन में dy, और इक्वल टू में आपके पास है y के डिनोमिनेटर में et, ठीक है, y के डिनोमिनेटर में et, ये y और y आपने कैंसिल करा तो आपके पास बना है et dt, ठीक है, et dt इक्वल टू में dy, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ना मेरे भाई मैंने,
ठीक है, ये वाला ई टी इधर आ गया, डी वाई ऊपर चला गया, तो ई टी डी टी बराबर में डी वाई। ठीक है, ई टी डी टी बराबर में डी वाई। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, ई टी का इंटीग्रेशन तो ई टी ही रहेगा, और डी वाई का इंटीग्रेशन सिंपल सा वाई रहेगा। ठीक है, सिंपल सा वाई रहेगा और एडिंग में सी आएगा। ठीक है ना, ये वाला वैल्यू बनेगा। अब ये जो ई टी है, टी टी क्या है, टी एक्स ओवर वाई है, तो ई की पावर पे एक्स अपॉन वाई की टोटल वैल्यू जो है ये वाई प्लस में सी है। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई है। ठीक है भाई, जो ई टी है, ई टी की में टी की वैल्यू एक्स अपॉन वाई है, तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई बराबर वाई प्लस सी है। अब हम इसका यूज करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे c रहेगा। y का वैल्यू 1 है तो e की पावर पे डिनोमिनेटर 1 है, x का वैल्यू 0 है। e की पावर पे 0/1 0 होगा, e की पावर 0 1 होता है। 1 इक्वल टू में 1 प्लस सी है, 1 1 कैंसिल करेंगे, c का वैल्यू 0 है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर बनेगा ये y इक्वल टू में e की पावर पे x अपॉन वाई। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया, y इक्वल टू में e की पावर x अपॉन वाई। अब यहाँ पे आपने देखा था आपको x ऑफ e बताना है। ठीक है, आपको x ऑफ e बताना है। x ऑफ e का मतलब y की जगह पर आपको e पुट करना है। ठीक है ना, y की जगह पर आपको e पुट करना है। तो अगर आप y की जगह पे e पुट करोगे इसमें, ठीक है, y की जगह पे e पुट करोगे तो यहाँ पे e बनेगा, यहाँ पे तो e है ही है, और यहाँ पे x के डिनोमिनेटर में e ऐसे आ जाएगा ये। अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, काफी आसान है मेरे भाई। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर x बाय e है। पावर 1 है और पावर x बाय e है, बेस सेम है, पावर अलग है। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि x अपॉन में e जो है कुल मिलाकर के 1 है, यानी x का वैल्यू जो है ये e है। ठीक है भाई, x का वैल्यू क्या है, e है। तो आपने इसमें y का वैल्यू पुट करा है तो आपके पास x का वैल्यू डिटरमाइन होगा। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू जो है मेरे भाई e है। तो e जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। मैं अगेन मानता हूं ये वाले क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन कंपलसरी क्वेश्चन में आए हैं तो एक ट्राई तो बनता है ना मेरे भाई, एक ट्राई तो बनता है। आप ट्राई तो करेंगे ना, एग्जाम में नहीं करेंगे। आप ट्राई करिएगा, आपको समझ आए क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ आए क्वेश्चन को वहीं पे स्किप कर देना। ठीक है, क्वेश्चन को वहीं पे स्किप कर देना, लेकिन मेरा फर्ज है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। मैंने सॉल्व करवा दिया, ऑप्शन नंबर डी ई इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वैसे ये वाला क्वेश्चन अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन की कैटेगरी को हम कहते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन में गिना जाता है। ये क्वेश्चन होमोजीनियस सॉल्यूशन के थ्रू मैंने सॉल्व करवाया है। ठीक है ना, होमोजीनियस सॉल्यूशन के थ्रू मैंने सॉल्व करवाया है। अप्लाइड मैथ्स के हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहते, फटाफट तेजी में उड़ाना चाहते हैं, तो CUET का अप्लाइड मैथ्स का जो बैच हमारा चल रहा है मेरे दोस्तों, आप 1000% आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार पढ़ाएंगे, जानदार पढ़ाएंगे, जबरदस्त लेवल का आपको पढ़ाएंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़े, 10 नंबर करें। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको पहले इस रेंज को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, रेंज को तोड़ना पड़ेगा। तो रेंज को तोड़ने के लिए मोड x को 0 कर देंगे। ठीक है, मोड x को 0 कर देंगे, यानी कि क्वेश्चन 2 पार्ट्स में चला जाएगा, -1 से लेकर के 0 ex। ठीक है, -1 से लेकर के 0 ex, और फिर एक बन जाएगा आपका 0 से लेकर के 1 ex। ठीक है, अभी 0 से लेकर के 1 ex, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करा, सिमिलर में इसको कर दिया। अब आपको देखना है कि 0 से लेकर 1 में, ठीक है, 0 से लेकर 1 में ex की वैल्यू क्या होती है। तो भाई 0 से लेकर 1 में जो x का वैल्यू 1 2 3 0.1 0.2 0.3 0.4 पुट करेंगे, आंसर तो प्लस रहेगा। ठीक है, अभी आंसर तो प्लस रहेगा, तो प्लस रहेगा तो ऐसे सिंपल प्लस रहेगा। लेकिन अगर -1 से 0, माइनस का 0.2, माइनस का 0.3, माइनस का 0.4 पुट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। देखो, e की पावर पे माइनस का 0.1, ठीक है, e की पावर पे माइनस का 0.1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में e 0.1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुल मिलाकर के माइनस आएगा, माइनस करने के बाद में ऐसे करके ये इस तरीके में चला जाएगा। ठीक है भी, ऐसे चला जाएगा। तो बस अब आपको इसे सॉल्व करना है। e माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, e माइनस एक्स के डिनोमिनेटर -1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 और 1, फिर इसमें एडिंग करेंगे। ठीक है, एडिंग करेंगे, ex का इंटीग्रेशन, ex वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेके 1, यहाँ पे बनेगा e1 माइनस में e0, e1 माइनस में e0 यानी e -1।
ठीक है ना, E1 माइनस E0 यानी कि E-1, एडिंग करेंगे यहाँ पे पहले जीरो पुट करेंगे तो माइनस में ई की पावर माइनस में जीरो आएगा, फिर माइनस करेंगे, माइनस और -1 कट हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो ई की पावर पे 1 आएगा, माइनस माइनस एक्स के साथ में -1 है तो माइनस माइनस कट होके 1 बनेगा, इसे क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, ई की पावर 1 ई रहेगा, ठीक है, ई की पावर 1 ई रहेगा, ये वाला वैल्यू आपके पास -1 आएगा तो बनेगा 2e माइनस में 2, यानी कि 2 कॉमन और E-1, 2 कॉमन और E-1, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं आप। 11 करेंगे, ठीक है, 11 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। तो आपको कहते हैं इंटरसेक्शन का वैल्यू बताइए। याद करिए क्लास 11th में हमने पढ़ा था यूनियन का वैल्यू होता है a प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, a प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, a प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, a प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो ये यूनियन जो दिया हुआ है 7/12, ठीक है, जो यूनियन दिया हुआ है 7/12, 7/12 क्या है? a प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, a प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन है। मान लो इंटरसेक्शन x है तो a प्लस बी, 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 a प्लस बी ने ऐड करेंगे तो बनेगा 8/12, 8/12 x माइनस करेंगे तो 7/12 है, यानी x की वैल्यू 1/12 है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहते हैं भैया वेरियांस बताइए। ठीक है, क्या कहते हैं? वेरियांस बताइए। ठीक है ना, वेरियांस बताइए, 12वां नंबर क्वेश्चन है, वेरियांस आपको बताना है। तो भाई वेरियांस को बताने के लिए पहले के का वैल्यू भी तो होना चाहिए ना, तभी तो वेरियांस आएगा। तो के वैल्यू के लिए आप इन सबको एडिंग करो, ठीक है ना, इन सभी को आप एडिंग करो तो 2 के 4 के और 4 के 2 के 6 के, यानी कि 6 के का वैल्यू जो है मेरे भाई, 6 के का वैल्यू जो है 1 माइनस में 0.1 है। ठीक है, 1 माइनस में 0.1 है, यानी 6 के का वैल्यू 0.9 है, यानी कि 6 के का वैल्यू 9/10 है। इन दोनों को कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी के का वैल्यू जो है ये 3/20 है। ठीक है भाई, के का वैल्यू क्या है? 3/20 है। तो यहाँ पे लिख दो भैया के का आंसर जो है ये 3/20 है। ठीक है भाई, के का आंसर क्या है? के का आंसर है 3/20। ये तो के का वैल्यू है। वेरियांस बताना है आपको, वेरियांस। तो भाई वेरियांस होता क्या है यहाँ पे नोट करो। वेरियांस होता है आपके पास समेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस में समेशन पी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वेरियांस होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेरियांस, ये वेरियांस की वैल्यू होती है। तो भाई आपके पास x की वैल्यू है, p की वैल्यू, पहले px फाइंड कर लो। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 2 क्या आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्या आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 क्या आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 क्या आएगा। 8 और 2 10, 3 और 2 5, यानी कि टोटल 15 के आ गया। ठीक है भाई, कितना आ गया? 15 के आ गया। तो समेशन पी एक्स जो है वो 15 के है। ठीक है, समेशन पी एक्स की वैल्यू क्या है? 15 के है। इसके बाद में इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, इसको हटाओ, यहाँ पे नोट कर दो, बल्कि आप प्रॉपर नोट कर दो, समेशन पी एक्स की वैल्यू जो है ये 15 इंटू के है। ठीक है, अब इसके बाद में पहले आपको x की पावर 2 करनी है। ठीक है ना, आपको x की पावर 2 करनी है। x की पावर 2 करोगे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 के आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 के आएगा। ठीक है, इन सभी को आप ऐड कर दो। ठीक है भाई, इन सभी को आप ऐड कर दो। 32 और 2 करेंगे 34, 34 और 4 38, 38 और 9, 38 और 9 हो जाएगा 47 के। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 47 के। यही आएगा ना भाई, 47 के आएगा ना। तो आपको बताना है समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस में समेशन पी एक्स का होल स्क्वायर। तो समेशन पी एक्स स्क्वायर आया है 47 के, 47 के में से माइनस करना है समेशन पी एक्स है 15 के, 15 के का स्क्वायर। तो ये बनेगा 47 के माइनस में, ठीक है, 47 के माइनस में 15 इंटू में 15 इंटू में के इंटू में के। तो के का वैल्यू है 3/20। ठीक है भाई, के का वैल्यू है 3/20। तो 47 इंटू में 3/20 में माइनस कर देंगे 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3/20 मल्टीप्लाई बाय 3/20। 15 और 20 कैंसिल होएगा 5 के टेबल पे, तो 5 3 जा, ठीक है भाई, 5 3 जा और 5 4 जा। ठीक है, 5 3 जा और 5 4 जा।
ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा 5 3 जा और 5 4 जा, 3 की पावर 4 81 होती है, 3 की पावर 4 81, 4 इंटू 4 16 माइनस है 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 2 14, 142 आ गया ये तो भाई। नहीं, यहाँ पे 21 है ना, 141 आ गया। 141 को 20 से डिवाइड करना है, इसको सोल्व करके बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, इसको हमें सोल्व करके बताना है आंसर हमारा क्या होगा। तो भाई इसको माइनस करोगे, ये बनेगा 636 के डिनोमिनेटर में, ठीक है, 3636 के डिनोमिनेटर में 320। ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू आएगी, इसको 4 के टेबल पे कट करोगे, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, 13 पे बढ़ेंगे। 13 कहता है मैक्सिमम वैल्यू बताइए। 13 कहता है मैक्सिमम वैल्यू बताइए भैया, मैक्सिमम वैल्यू इन इक्वेशंस की क्या बनेगी। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई ये वाला आप अपने आप करिएगा। ठीक है, ये वाला आप अपने आप करिएगा, आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद बताना है कि आंसर आपका क्या होगा। करेंगे आप अपने आप, वेरी वेरी गुड, शाबाश। भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो अपने आप नहीं सॉल्व करेंगे, आप हमें करके बताइए। तो भाई मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, फटाफट तेजी में ग्राफ मैंने बना दिया है। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा और ये वाला इसका कॉमन शेड आएगा, जहाँ पे मैं अभी पेन चला रहा हूँ। ठीक है, ये वाला इसका कॉमन शेड बनेगा, यहाँ से ऐसे ऊपर, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक, फिर यहाँ पे ऐसे करके ऐसे। ठीक है भाई, ये वाला इसका कॉमन शेड बनेगा। इस वाले कॉमन शेड में जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट बनेगा आपका x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 28/3। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट तो आप देख रहे हैं 10 और 0 आएगा। ठीक है, दिस इज द 10 0। और बात आती है अगर इस वाले पॉइंट की, तो हमने जो ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है ना, हमने जो ग्राफ बनाया हुआ है वहां पे ये वाला पॉइंट है 2 और 8। ठीक है भाई, क्या है ये वाला पॉइंट, 2 और 8 है। ठीक है, अभी कितना पॉइंट है ये, 2 और 8 पॉइंट है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो आपको अब इन 3 पॉइंट पर, ठीक है, आपको इन 3 पॉइंट पर देखना है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू का आंसर मैक्सिमम कहां पर है। ठीक है, मैक्सिमम कहां पर है, मेरे हिसाब से 2 और 8 पे होगा। 2 और 8 पे होगा तो 4 2 जा 8 आएगा, 8 2 जा 16 आएगा। ठीक है, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, और टोटल वैल्यू कितनी बनेगी ये भाई, टोटल है, टोटल कितना आ रहा है ये, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 24 बस। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बस इतना आंसर। ये तो मैक्सिमम नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी द मैक्सिमम। 10 को पुट करेंगे, 10 और पे ये भी 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा। तो 40 है, 24 है, ठीक है, 40 है, 24 है, इसको और पुट कर लेते हैं y के साथ में। ठीक है ना, y के साथ में 28 का 2 करेंगे तो 56 आएगा, 56 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, अगर हम 56 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 18 बनेगा। ठीक है भाई, कितना बनेगा ये आपका, 18 बनेगा। तो 40 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, 40 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है भाई, 40 मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। समझ पा रहे हो मेरे बात भाई, या नहीं समझ पा रहे। अब तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब तो समझ पा रहे हो, वेरी वेरी गुड, थैंक यू। तो इस वाले क्वेश्चन के साथ हमारे कंपलसरी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, कोर मैथ्स के साथ जो सेक्शन ए में कंपलसरी क्वेश्चन आने हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आगे की कहानी, ठीक है, यहाँ से 16वां क्वेश्चन है, और यहाँ से अब आपको आगे तक, एंड तक कोई भी 10 क्वेश्चन स्किप करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मुश्किल हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्किप करने चाहिए। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो, 15 क्वेश्चन तक तो कोई भी स्किप नहीं कर सकते, करने ही करने हैं, करने ही करने हैं, करने ही करने हैं। आगे की कहानी जो है यहाँ पे डेफिनेटली चॉइस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मुश्किल हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अपने को एग्जाम में स्किप करने चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आसान ही है, आपको यूनिट प्लेस बताना है। यूनिट प्लेस का मतलब होता है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बतानी है 17 की पावर। ठीक है, 17 की पावर 123 पे क्या होगा। ठीक है भाई, 17 की पावर 123 पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो भाई 17 को सॉल्व मत करो, 7 को सॉल्व कर लो। ठीक है, 7 की पावर 123 को सॉल्व कर लो, कितना बनेगा आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है 7 की पावर 249 होती है। ठीक है, 7 की पावर 249 होती है, और 49 पे माइनस का 1 रिमाइंडर होता है।
तो यानी कि 7 की पावर 2 पे माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, हर चीज को डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में लिखने की आदत मत डालो। 49 को डिवाइड करोगे 10 के टेबल पे तो 50 डिवाइड होगा, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। तो 7 की पावर 2 पे माइनस का 1 रिमाइंडर है। 2 को इंक्रीज करके ले जाओ 1 to 2 तक, यानी कि 61 की पावर रेस कर दो। 7 की पावर 2 की टोटल पावर 61 कर दो, कॉन्ग्रुएंट रहेगा -1 की पावर 61 के। तो ये बनेगा आपके पास 7 की पावर 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। यहाँ पे आएगा आपके पास सिर्फ सिर्फ -1। आपको 123 चाहिए। ठीक है, आपको 123 चाहिए, आपके पास 122 है, तो एक पावर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उधर आ गया -7। -7 कैन नॉट बी द आंसर, -7 कैन नॉट बी द आंसर। तो व्हाट इज द आंसर? +3 इज द आंसर। +3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है भाई, +3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। आप कहेंगे सर क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, क्या लिख के रख दिया आपने यहाँ पे? मेरे भाई आपको ऐसे ही करना चाहिए, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पूरी की पूरी 12वीं क्लास में आप मॉड्यूलो अर्थमेटिक करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, और पूरी क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स पढ़ने के बाद अगर आपको इस तरीके से छोटी फॉर्म में लिखना नहीं आ रहा तो क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? हमारा बैच ज्वाइन कर लो। आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं भाई, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। आपका ड्रीम है रेगुलर कॉलेज में जाना, नॉर्थ कैंपस में जाना। मैं तो नॉर्थ कैंपस से पढ़ चुका मेरे भैया, नॉर्थ कैंपस से पढ़ चुका हूं। अब आपका ड्रीम आपको फुलफिल करना है ना, तो उसके लिए पैसे देने में नखरे कर रहे हो भाई आप। चलो कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूं कि आप में से कई बच्चों के पास पैसा नहीं है, नहीं है ना आपके पास, तो इन चीजों को सीखो ना लिखना मेरे भाई, इन सब चीजों को लिखना सीख लो, तभी एडमिशन होएगा आपका। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नोट? थैंक यू वेरी वेरी मच। आगे बढ़ेंगे, इस वाले क्वेश्चन को उड़ाएंगे फटाफट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को उड़ाएंगे। कहते हैं भैया 3 की पावर 3 को डिवाइड करेंगे तो बी रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करना है 9 पे। तो 3 की पावर 3 होती है 27, 27 का रिमाइंडर 0 होएगा, 9 पे डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर आएगा। ए वाले का आंसर सेकंड जाएगा, ए वाले का 4 है, ए वाले का सेकंड है, ए वाले का 1 है, ए वाले का 3 है, ए वाले का सेकंड बी में है, बी पे टिक कर देंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे उड़ाना है फटाफट तेजी में, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपको समझ रहे हो बात को? आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है ए मिक्सचर कंटेन मिल्क और वाटर इन द रेशो दिस। मिल्क और वाटर 8 और x की रेशो में है। अगर 3 लीटर पानी ऐड कर दिया गया 33 लीटर के मिक्सचर में, 3 लीटर पानी आपने ऐड करा है 33 लीटर के मिक्सचर में, तो द रेशो ऑफ द मिल्क और वाटर 2:1, रेशो हो गई है 2 और 1। तो जरा बताइए x का आंसर क्या है? ठीक है ना, आपको बताना है x का आंसर क्या है। फटाफट तेजी में इस क्वेश्चन को निपटाएंगे। देखो मेरे भाई, कहानी को समझने की कोशिश करना। ये जो लास्ट वाला रेशो है 2 और 1 का रेशो है, 2 और 1 का रेशो कब बना? जब आपने 3 लीटर 33 लीटर में ऐड करा, 33 लीटर के मिक्सचर में 3 लीटर पानी ऐड करा, तब जाकर के रेशो 2 और 1 बना। यस और नो, हाँ या ना? तभी बनाना। तो अगर ये वाला रेशो बना है मेरे भाई, तो यानी कि 2 और 1 का रेशो जो है ये 33 प्लस में 3 के बराबर है। 33 प्लस 30 यानी कि 36 लीटर के बराबर है। ठीक है, 36 लीटर में 2 और 1 की रेशो में मिल्क और वाटर है। तो 36 लीटर को 2 और 1 में डिवाइड करोगे तो वो बनेगा आपके पास 24 और 12। ठीक है भाई, कितना बनेगा? 24 और 12। तो आपने जब 3 लीटर पानी ऐड करा, ठीक है, जब आपने 3 लीटर पानी ऐड करा, जब यहां से आप यहाँ पे आए, यहां से यहाँ पे आपने 3 लीटर पानी जब ऐड कर दिया, ठीक है, 3 लीटर पानी ऐड करने पे रेशो ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया? रेशो 12 और 24 और 12 हो गया। अब इसके पहले वाला रेशो ये दिया हुआ आपको 8 और x है। ठीक है, इसके पहले वाला रेशो जो है वो 8 और x है। मेरे भाई आपने पानी ऐड किया था ना, आपने पानी ऐड करा है ना? यस और नो, आंसर दीजिए। आपने पानी ऐड करा है, यू एडिड द वाटर ओनली। मिल्क में तो आपने एडिंग नहीं करा, यानी कि ये मिल्क वाला वैल्यू सेम होना चाहिए। और अगर ये मिल्क वाला वैल्यू सेम होना चाहिए तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बन जाएगा आपके पास 8 3 जा 24 और 3 इंटू एक्स 3x।
ठीक है, और यहाँ पे आएगा 24 और 12, ठीक है भाई, कितना आएगा 24 और 12 आएगा। तो भाई आपने 3x की वैल्यू में, ठीक है, आपने 3x की वैल्यू में +3 करा और वो इस 12 के बराबर आ गया, ठीक है, आपने 3x की वैल्यू में 3 प्लस करा तो 12 के बराबर आ गया, यानी कि आप नोट करेंगे 3x प्लस में 3 जो है ये 12 वाटर के बराबर है, यानी x प्लस 1 जो है टोटल 4 के बराबर है, यानी x की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है, 3 यानी ऑप्शन नंबर ये ए के बराबर है, 3 लीटर के बराबर है। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, x की वैल्यू 3 है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू इज 3। ठीक है, यानी कि पहले रेशो था 8 और 3 का, ठीक है, पहले रेशो था 8 और 3 का। 8 और 3 के रेशो में जब आपने 3 लीटर पानी ऐड करा, जब आपने 3 लीटर पानी ऐड करा तब जाकर ये रेशो 2 और 1 हो गया। इस तरीके का ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इस लेवल का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए 3 लीटर आंसर आ गया इसका। ठीक है, ओके मेरे भाई, कितना आंसर आ गया, 3 लीटर आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 3 है। देखो भाई, ये कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चे लेवल वाला क्वेश्चन। मोटर बोट कैन ट्रेवल स्टिल वाटर एट द स्पीड दिस एंड द स्पीड ऑफ करंट इज दिस। एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है आपको। कहते हैं टाइम बताइए अप स्ट्रीम में 36 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। भाई अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है 36, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस अप स्ट्रीम की स्पीड से ट्रेवल होगा। अप स्ट्रीम की स्पीड होती है माइनस, स्पीड कम हो जाती है। 12 और 3 को माइनस करेंगे, मतलब 15 3 को माइनस करेंगे 12 आएगा। 3 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। देखो भाई, सबका फेवरेट क्वेश्चन, रेसिस और गेम का क्वेश्चन। रेसिस और गेम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रेशो कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हरी 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 36 सेकंड में, राम कवर द सेम डिस्टेंस इन 45 सेकंड। यार राम तो हार गया, राम ने ज्यादा टाइम लगाया, राम तो हार गया। ठीक है, राम कितने से हार गया, तो 45 और 36 माइनस कर दो तो 9 सेकंड से हार गया। ठीक है, राम 9 सेकंड से हार गया। तो हरी ने कहा राम को, यार राम अगर गेम ऐसे चलेगी तो मेरे से हार जाएगा, तो एक काम कर, गेम को ना जीते ना कोई हारे, गेम टाई हो जाए, तो जितने सेकंड से तू हार रहा है उतना सेकंड मुझसे आगे खड़ा हो जा। वही आपको इसमें बताना है कि हरी राम को कितना आगे खड़ा करेगा। ठीक है, तो राम को उतना ही डिस्टेंस आगे खड़ा करेगा जितना वो 9 सेकंड में ट्रेवल करेगा। तो आपको मालूम है कि भैया 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमारे राम भाई को 45 सेकंड्स लगते हैं। तो आपको देखना है कि भैया कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 9 सेकंड में। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 का 0, तो 20 मीटर, यानी कि हरी राम को बोलेगा तू मेरे से 20 मीटर आगे खड़ा हो जा। 20 मीटर का मतलब ऑप्शन है आंसर। देखो भाई, फिर ये क्वेश्चन है पाइप और सिस्टम का। तो कहते हैं कि भैया एक पाइप जो है ठीक है, एक पाइप जो है 20 मिनट के अंदर किसी एक सिस्टम का इतना पोर्शन एम्प्टी करता है। 20 मिनट के अंदर एक पाइप इतना पोर्शन एम्प्टी करता है। तो आपको बताना है द पार्ट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का कितना फ्रैक्शन 9 मिनट में एम्प्टी करेगा, बताइए जरा। ठीक है ना, 9 मिनट में कितना एम्प्टी करेगा जरा ये बताइए। तो भाई आप इसको ऐसे लिखिए भैया, 20 मिनट जो है, ठीक है, 20 मिनट में कितना पोर्शन खाली होता है, तो 5/6 खाली होता है। ठीक है, 20 मिनट के अंदर 5/6 पोर्शन खाली होता है। तो पता करो 1 मिनट में कितना पोर्शन खाली होगा। तो 1 मिनट के लिए 20 डिवाइड में आएगा, तो 5/6 इंटू में 20 इसको आप लिख सकते हैं 5/6 4 जा 24। नहीं 5 थोड़ी आएगा, 5 को तो मैंने कट कर दिया ना, 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, 5 1 जा 5 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, तो 1/24 आ गया। तो 1 मिनट में 1/24। ठीक है, 1 मिनट का वैल्यू 1/24 है। आपको बताना है 9 मिनट का वैल्यू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिनट में बनेगा 9/24, यानी कि 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 3/8 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, 3/8 ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो भाई, लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो भैया इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनकर जो आंसर बनेगा ना, वो बताइए क्या बनेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 2x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 4 है, यानी x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 2 है। ठीक है, x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 2 है। ये आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे यहाँ पे आपका 2 आएगा
और 2 के बाद में फिर ये वाला आपका आंसर आएगा, ठीक है। 2 यहाँ 2 से बड़ा, तो 2 और 2 से बड़ा ये वाला बनेगा। यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो बनेगा x का वैल्यू जो है ये ग्रेटर है, 3 यहाँ पे जाके ऐड होगा तो 8 से, ठीक है। x का वैल्यू 8 से ग्रेटर है, तो भाई अगर x का वैल्यू 8 से ग्रेटर है और आपको पता है यहाँ पे 2 है, ठीक है, इधर 2 है, 8 कहीं पे आगे आएगा और 8 पे ओपन इंटरवल आएगा और 8 से आगे, ठीक है भाई, 8 से आगे ये भी इसी तरफ जा रहा है आगे। तो आपको देखना है दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, तो भैया दोनों में ये वाला वैल्यू कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में ये वाला पोर्शन कॉमन है। तो कंबाइन आंसर बनेगा 8 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है, 8 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कॉमन वैल्यू चेक करते हैं, कॉमन वैल्यू क्या है, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद में ये क्वेश्चन जो है, इस वाले क्वेश्चन में आपको सोल्व करना है और बताना है कि आंसर क्या क्या है, ए बी है, सी डी है, बी सी है, डी ई है, आंसर क्या है, ठीक है भाई। आंसर क्या है, तो पहले आप दोनों तरफ प्लस साइन कंसीडर करोगे, अगर दोनों तरफ प्लस साइन कंसीडर करोगे तो बनेगा ये 3x, ठीक है। 3x वैल्यू ग्रेटर इक्वल है 6 माइनस में 3x के, यानी कि ये इधर आएगा तो बनेगा 6x, ठीक है। 6x ग्रेटर इक्वल 6 है, यानी x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 है, ठीक है भाई, x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 है, ओके। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में आप एक तरफ माइनस लेंगे तो माइनस ऑफ 3x आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ 3x ग्रेटर इक्वल 6 माइनस में 3x आएगा, ये इधर आके बनेगा माइनस में 6 इंटू एक्स ग्रेटर इक्वल 6, ठीक है। अब माइनस 6 को डिवाइड करेंगे तो x बनेगा स्मॉलर इक्वल 1, ठीक है, स्मॉलर इक्वल -1 ये बनेगा। तो अगर आप दोनों को यहाँ पे कंबाइन करोगे तो भैया -1 है और -1 से आंसर छोटा है, यहाँ पे आंसर 1 है, ठीक है। इस वाले को प्लॉट करेंगे, आंसर 1 है और 1 से आंसर बड़ा है, तो भैया ये तो है 0 से लेकर 1, 0 पे ओपन इंटरवल है, 1 पे क्लोज इंटरवल है, तो भैया 0 तो यहाँ पे आंसर है ही नहीं, तो ए वाला आंसर गलत है, ठीक है भाई, ए वाला आंसर गलत है। बी वाले में है 1 से लेके 4 ओपन इंटरवल, तो भैया 1 से लेके 4 में ये वाला डेफिनेटली आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से लेके 4 में, सो दिस कैन बी आंसर, ठीक है, दिस कैन बी द आंसर। फिर है ओपन इंटरवल 4 से लेके इन्फिनिटी, तो भैया ओपन इंटरवल 4 से लेके इन्फिनिटी, दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर, ठीक है ना, 4 से लेके इन्फिनिटी, दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर, तो इस पे भी आप ऐसे करेंगे, ये भी आंसर हो सकता है। फिर है -1 से इन्फिनिटी, तो भैया -1 से इन्फिनिटी नहीं है, -1 में ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं करना अपने को, है ना, माइनस में ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं करना, ये वाला आंसर नहीं है। फिर है -इन्फिनिटी से 0, -इन्फिनिटी से 0 मतलब यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आपको 0 पे आना है, तो यानी कि ये वाला वैल्यू फिर से क्रॉस हो गया, तो इसको तो क्रॉस करना नहीं है, तो ये भी गलत है। ए और बी और सी सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो बी और सी वाले पे टिक करेंगे, बी और सी ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, ठीक है, बी और सी इस क्वेश्चन का आंसर है, तो बी और सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। फिर ये वाला आपका मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, कहते हैं कि भैया ये मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका कंप्लीट वैल्यू क्या होगा बताइए, ठीक है ना, इसका कंप्लीट वैल्यू क्या होगा बताइए। तो भैया आपको ये तो मालूम है ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है, एक्स यू और डब्ल्यू 0 है, ठीक है, एक्स यू डब्ल्यू 0 है, तो यहां से इसको हटा दो, u को हटा दो और w को हटा दो, ठीक है, एक्स यू डब्ल्यू 0 होता है वो हटा दो। इसके बाद में ये जो y का वैल्यू है माइनस में 2 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, z का वैल्यू जो है 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, और v का वैल्यू माइनस में 6 होगा, माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस में 36 होगा, 36 में 5 प्लस करेंगे 41, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है भाई। इसमें कहते हैं, इसमें कहते हैं अगर y का वैल्यू ये है तो nth डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, nth डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो भाई पहले लिखो यहाँ पे y1 कितना आएगा, ठीक है, y1 आएगा आपके पास e की पावर पे nx के साथ में n, ठीक है, फिर y2 आएगा आपके पास e की पावर पे nx के साथ में n इंटू में n, n इंटू में n होएगा n की पावर 2 इंटू में e nx, ठीक है, और यहाँ पे आएगा n इंटू में ई एन एक्स। एक और पता करेंगे y3, तो y3 बनेगा e की पावर पे nx के साथ में n के साथ में n की पावर 2, तो ये बनेगा n की पावर 3 इंटू में nx, ठीक है, n की पावर 3 इंटू में nx, जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो ई एन एक्स है, ये जो ई एन एक्स है ये आपका y के बराबर है, तो यानी कि आपका आंसर बनेगा n क्यूब इंटू में y, ठीक है भाई, क्या बनेगा n क्यूब इंटू में y, तो y3 का वैल्यू है n क्यूब इंटू में y। इसी तरह y2 का जो आंसर है वो n स्क्वायर इंटू में y है,
और जो आपके y1 का आंसर है वो n इंटू में y है। तो भैया y1 पे n की पावर 1 है, y2 पे n की पावर 2 है, y3 पे n की पावर 3 है, तो yn पे n की पावर n होगा। ठीक है, yn पे क्या होगा, yn पे n की पावर n होगा और साथ में y होगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर बनेगा, ये वाला दिया हुआ है डी में, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, n की पावर n पे क्या आएगा, मतलब y पावर n पे क्या आएगा, n की पावर n आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। फिर अगर इसको देखें तो कहते हैं टोटल रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू फंक्शन दिया हुआ, मार्जिनल रिवेन्यू बताना है 20 यूनिट पे। फटाफट से डेरिवेटिव करेंगे, 4 टू जा आएगा 8x में एडिंग होगा 10, 8 को 20 से करेंगे 160 प्लस में 10 170, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, कहते हैं x अगर रियल है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x, 8x का डेरिवेटिव 8, x की वैल्यू पता करेंगे तो आएगा 4, तो 4 वैल्यू पर मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। 4 वैल्यू पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर होएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 17 और माइनस में 4 टू जा 32, इसको सोल्व करेंगे 33, तो वन आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वन आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इसमें कहते हैं आपको, क्या कहते हैं भैया, अगर म्यू जो है वो मीन है रैंडम वेरिएबल x का, तो 9 म्यू प्लस में 4 बताओ क्या है। तो भैया मीन जो है वो इनका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का टोटल होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/9 आएगा, टोटल बनेगा 8/9। ठीक है भाई, टोटल कितना बनेगा 8/9। तो जो म्यू का वैल्यू है ये 8/9 है, 9 को ट्रांसफर करेंगे तो 9 म्यू का वैल्यू जो है ये 8 है, ये 9 म्यू का वैल्यू 8 है। 8 प्लस में 4 करेंगे 12। ठीक है, 8 प्लस में 4 करेंगे तो 12, 12 तो भाई आ नहीं रहा, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है भाई, ये कर तो मैं सही रहा हूँ, मिस्टेक कहाँ करी मैंने। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9 आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/9 आएगा। अच्छा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, गलत कर दिया, 6/9 है ये। ठीक है, 6/9 जो है ये म्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 म्यू का वैल्यू 6 है। ठीक है, ये 9 म्यू का वैल्यू 6 है, 6 और 4 करेंगे 10, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। ठीक है, 10 बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं एक गेम है, उस गेम में एक छोटा बच्चा क्या करता है, 5 रुपए जीतेगा इफ ही गेट ऑल द हेड ऑल द टेल व्हेन 3 कॉइन आर टॉस। जब कॉइन पे दोनों हेड, सॉरी तीनों हेड तीनों टेल आएंगे तो जीतेगा, इसको 5 रुपए मिलेंगे। ठीक है, एंड ही विल लूज 3 फॉर अदर केसेस, बाकी वैल्यू के लिए हार जाएगा। तो मेरे भाई देखो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से कहानी को समझना। ये वाली गेम, ये वाली जो है ये हारने और जीतने की है। तो 0 का मतलब है जीतना और 1 का मतलब है 0 का मतलब है हारना, 1 का मतलब है जीतना। ठीक है, 0 और 1। तो भाई जो 0 है, जो हारना है, हारने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3 हेड और 3 टेल, 2 बार आते हैं, 3 हेड 3 टेल 2 बार आते हैं, तो 2/8 है। ठीक है, अरे मैं गलत कर रहा हूँ यार, यहाँ पे 1 और 8 आएगा ना, 1 का मतलब जीतना, जीतने की प्रोबेबिलिटी है 2/8, 0 का मतलब हारना, हारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/8। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने अमाउंट दिया हुआ है, तो आपको ये 1 और 0 नहीं लेना, आपको इनके अमाउंट की वैल्यू नोट करनी है। 0 का मतलब हारना, तो हार कितने रहा है, 3 रुपए हार रहा है। 1 का मतलब जीतना, जीत कितने रहा है, 5 रुपए जीत रहा है। तो अब इनका मीन पता करो, इनको मल्टीप्लाई ऐड करके पता करो कितना आएगा। 5 टू जा हो जाएगा 10/8। ठीक है, 5 टू जा 10/8 में माइनस होगा 6 3 जा 18/8। ठीक है, 18/8, तो कितना आंसर आएगा भाई, ये आपका आंसर बनेगा माइनस में 8/8, -8/8 -1, 1 रुपए का लॉस होगा इसको। ठीक है, द एक्सपेक्टेड अमाउंट टू लॉस, कितना लॉस होगा इसको, 1 रुपये का लॉस होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है भाई, कितने का लॉस होगा, 1 रुपए का लॉस होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इसमें कहते हैं, ठीक है, इसमें कहते हैं द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x ये है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू में ये करके दिया हुआ है, फॉर x इक्वल टू 0 1, तो वेरिएंस बताइए क्या है। ठीक है, आपको वेरिएंस बताना है क्या है, तो भाई आप यहाँ पे लिखोगे एक आंसर 0 है। ठीक है, एक आंसर 0 है, 0 के साथ में 1 है, आप यहाँ पे 0 पुट करो। ठीक है, आप यहाँ पे 0 पुट करो तो 0.6 की पावर 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास 0 पॉइंट में 4 ओनली रिमेनिंग होगा। 1 है, 1 पुट करना है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0.6 होगा।
यहाँ पे अगर आप 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 जीरो होगा, जीरो को नोट नहीं करेंगे तो ये आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है। 0 और 1 दो रैंडम वेरिएबल हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास कितनी, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे आप x लिख दो, यहाँ पे आप p लिख दो, 0.4 0.6 ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। आपको बताना है वेरियांस क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। यू नीड टू टेल व्हाट इज द वेरियांस। तो वेरियांस क्या होता है, वेरियांस क्या होता है भैया होता है भाई, वेरियांस होता है समेशन ऑफ p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में समेशन पी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही वेरियांस होता है। तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, 0 पॉइंट में 6 आएगा, ठीक है। यह आ गया आपके पास पी एक्स का वैल्यू। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लो, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। फिर p मल्टीप्लाई करो, ठीक है, p इंटू एक्स स्क्वायर करो, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 0.6 होगा। तो आपके पास आंसर बना 0.6 माइनस में 0.6 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, 0.6 माइनस में 0.6 का होल स्क्वायर। तो 0.60 में से माइनस करना है 0 पॉइंट में 36, 60 में से 36 माइनस करेंगे, 60 में 36 माइनस करेंगे 24 आएगा। तो 0.24 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है भाई। 0.24 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक मेथड से आपको बताना था वेरियांस क्या है, तो वेरियांस है 0.24, ठीक है भाई। इस वाले क्वेश्चन को देखें तो इस वाले क्वेश्चन में टाइम सीरीज, प्राइस इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। तो भैया जो प्राइस इंडेक्स है वो क्या है, प्राइस की फ्लक्चुएशन को मेजर करके देता है आपको। मेजर द रिलेटिव प्राइस, ठीक है, मेजर द रिलेटिव प्राइस चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सी वाला यहाँ पे जाएगा, सी का 1 बनेगा, ठीक है, सी का 1 बनेगा आपके पास, यहाँ पे लिख दो भैया सी का 1 बनेगा, ठीक है। सी का आंसर बनेगा 1। ए है क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स भैया क्वांटिटी मेजर करता है, ए का 2 आएगा, ठीक है, ए का 2 आएगा, ए का 2 आएगा और सी का 1 आएगा, ठीक है, ए का 2 और सी का 1। यहाँ पे देखो ए का 2 और सी का 1, ए का 2 और सी का 1। अब दो बचे हैं, इनको हटा दो, यहाँ पे ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है, और ये वाला आंसर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है। बी है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या है, टाइम सीरीज क्या है, स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जर्वेशन के साथ में कैलकुलेशन करती है। तो टाइम सीरीज का आंसर आ गया 4, बी की वैल्यू 4 है, ठीक है ना भाई, बी का वैल्यू जो है ये 4 है, ये वाला आंसर बनेगा, ठीक है, बी का वैल्यू 4 है, ये वाला आंसर बनेगा। वैल्यू इंडेक्स क्या करता है, तो वैल्यू एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है, एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, तो इसका आंसर डी बनेगा, ये वाला आंसर नहीं बनेगा, ठीक है भाई, ओके, आसान है ना। क्वांटिटी, जहाँ पे क्वांटिटी है वहां पे चले जाओ, वैल्यू जहाँ पे वैल्यू वहां पे चले जाओ, प्राइस जहाँ पे प्राइस है वहां पे चले जाओ, तो जो बचा वो टाइम सीरीज, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया, ठीक है। इसमें आपको कहते हैं, इस क्वेश्चन में आपको कहते हैं लास्प्रे प्राइस इंडेक्स वैल्यू बताइए। ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है, तो इस वाले क्वेश्चन को एग्जाम में लास्ट में करेंगे, ठीक है। आपको बताना है लास्प्रे इंडेक्स, लास्प्रे और पास्चर दो इंडेक्स होते हैं, बल्कि 3 होते हैं। तो लास्प्रे इंडेक्स बताना है, लास्प्रे इंडेक्स होगा समेशन ऑफ P1 अपॉन में समेशन ऑफ P0 के साथ में Q0 और Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 Q0 दिया हुआ है आपको 855, P0 Q0 दिया हुआ है आपको 700 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 0 0 कट करा, 855 को आप 7 से डिवाइड कर लो, इजी कैलकुलेशन है, फटाफट तेजी में कर दो, 122 बनेगा, 122 ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, 122 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें कहते हैं भाई, इसमें कहते हैं अगर y का वैल्यू a प्लस बी इंटू में x माइनस 2005 है, ठीक है, ए बी के साथ में x माइनस 2005 है, तो a और b का वैल्यू क्या है ये बताइए। इन्होंने a और b अलग से कैलकुलेट नहीं करवाया, कह रहे हैं कि a और b को ऐड करके बताइए आंसर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले आप यहाँ पे कैपिटल x पता करो, कैपिटल x आपको ये दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू लेना है आपको, स्मॉल x की वैल्यू को 2005 से माइनस करना है। तो 2003 को 2005 से माइनस करेंगे, -2 आएगा, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नोट करता हूँ y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू 6 दे रखी है आपको, 6 के बाद 13 है, 13 के बाद में 17 है, 17 के बाद में 20 है, 20 के बाद में 24 है, ठीक है। इसके बाद में कैपिटल x की वैल्यू जो कि हमें पता है स्मॉल x माइनस में 2005 है, क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। 2003 में 2005 माइनस करेंगे, माइनस में 2 आएगा, माइनस में 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इनका टोटल करेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ y बनेगा इधर, और यहाँ पे समेशन x बनेगा, समेशन x 0 है,
तो बेसिक फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। आप इसको एडिंग करो, 6 और 3 ये 24 और इसको कर दिया तो 30 हो गया, 17 और 13 कर दिया ये भी 30 हो गया, 30 के साथ में 20 को लेना है तो 80 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गए 8080, ठीक है भाई। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इंटू वाई कर देंगे, ठीक है ना। x इंटू वाई कर देंगे, फटाफट तेजी में कैलकुलेट करेंगे भैया। x इंटू वाई कितना है, और यहाँ पे x की पावर 2 कर देंगे, ठीक है ना। x की पावर 2 की टोटल वैल्यू कितनी है, ओके। तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 1, ये बनेगा 0, ये बनेगा 1, ये बनेगा 4, ठीक है। एक्स वाई का टोटल करेंगे, ये बनेगा यहाँ माइनस का 12, ये बनेगा माइनस का 13, ये है 0, ये है 2 0 20 और ये है 48, 40 और 28 हो जाएगा टोटल 68, ठीक है। 68 में ऊपर है 25, ठीक है ना। ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 25 है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 43 आ रहा है ये, ठीक है। 43 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो 4 1 5 और 5 यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है भाई। कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो आप यहाँ पता करेंगे पहले ए का वैल्यू क्या है, ठीक है। पहले ए का वैल्यू क्या है, तो मेरे भैया जो ए का वैल्यू है क्या बनेगा, समेशन वाई बाय एन बनेगा, है ना। समेशन वाई बाय एन बनेगा। तो ए इक्वल टू में समेशन वाई है 80, 80 को हम डिवाइड कर देंगे n से, n है 5, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा 16, ठीक है ना भाई। कितना बनेगा, 16 बनेगा। इसके बाद में b का वैल्यू पता करेंगे, तो b वैल्यू बनेगा समेशन x इंटू वाई अपॉन में समेशन x पावर 2। तो b वैल्यू इक्वल टू में समेशन ये है 43 अपॉन में 10, तो 4.3 इसमें ऐड करेंगे तो ये 20.3 आंसर आएगा, ठीक है। ए और बी का कॉम्बिनेशन बताना है, ए और बी को ऐड करके बताना है। तो भाई जो आंसर है वो क्या बनेगा, आंसर बनेगा 20 पॉइंट में 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो भाई ये वाला क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भाई अगर आपको यही बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला कहता है अगर डिस्काउंट रेट कूपन रेट से ग्रेटर होता है तो क्या बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू से ग्रेटर होता है, नहीं। इनवर्स रिलेशन काम करता है। अगर यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे स्मॉलर होता है, इनवर्स रिलेशन काम करता है। तो ए वाला वैल्यू गलत है। तो ऑप्शन में जहाँ पे ए है वो सब गलत है, ठीक है। यहाँ पे ए है, ये वाला वैल्यू गलत है। यहाँ पे ए है, ये वाला वैल्यू गलत है। यहाँ पे ए है, ये वाला वैल्यू गलत है। 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन कट गए हैं, जो बचा है वो सही है, बी सी ई सही है। वीडियो को स्टॉप करके रीड कर लो, बी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, ई वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है भाई। एक बी मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ। एक ऐसी एन्युटी जिसके अंदर पीरियोडिक पेमेंट होती है, जो फिक्स रेट पे चालू होती है, कंटिन्यू फॉरएवर होती है, क्या उसको परपेचुटी कहते हैं, परपेचुटी ही तो कहते हैं मेरे भाई, परपेचुटी ही तो कहते हैं। तो बी वाला सही है। इसी तरीके से आप अपने आप से सी और ई को रीड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें कहते हैं कौन सा सही है। EMI फ्लैट रेट मेथड में क्या ये होता है, प्रिंसिपल के साथ टोटल इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ पेमेंट, बिल्कुल होता है, ए सही है, ठीक है मेरे भाई, ए सही है, ए सही है। तो आइदर ये वाला आंसर है और ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता और ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। बी वाले में कहते हैं EMI रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये होता है P इंटू आई अपॉन 1, नहीं ये थोड़ी होता है यार, ये वाला फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे माइनस होता है, माइनस होता है, यहाँ पे पावर माइनस होती है, ये नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। बी वाला वैल्यू गलत है, तो ये बी वाला वैल्यू गलत है। अगर बी वाला वैल्यू गलत है, ऑप्शन गलत हो गया, तो ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। सिंकिंग फंड में फिक्स अमाउंट रेगुलर इंटरवल के लिए डिपॉजिट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं फ्यूचर ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। वाईटीएम में अगर आप कैलकुलेट करते हैं, वाईटीएम कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला माइनस होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला माइनस होता है, फॉर्मूला गलत लिख के दिया हुआ है, फॉर्मूला ऊपर माइनस होता है, ठीक है भाई, ओके। समझ गए बात को। आगे बढ़ेंगे, इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं मिस्टर देव ने 45,000 का एसी खरीदना है और 5,000 की डाउन पेमेंट करनी है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इनका 40,000 है, ठीक है। लोन अमाउंट कितना है, 40,000 है। उसके बाद 5 साल की EMI करवानी है, तो एन कितना आएगा, एन कितना आएगा भैया, 5 साल की EMI है तो 5 इंटू 12 6060 आएगा, ठीक है। 6060 आएगा। इंटरेस्ट पर पीरियड कितना आएगा, इंटरेस्ट पर पीरियड आपका 0.005 आएगा, ठीक है भाई। इंटरेस्ट पर पीरियड कितना आएगा, 0.005 आएगा। ये पावर नेगेटिव दे रखी है,
तो p को मल्टीप्लाई करेंगे i से, डिवाइड कर देंगे 1 में माइनस, 1 माइनस में नहीं 1 प्लस में i की पावर माइनस n, तो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, i अपॉन में 1 माइनस में 1 प्लस i की पावर माइनस n, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि भैया ये जो है 0.0194 है। तो आपको बस 40,000 को, ठीक है, 40,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.0194 से, ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 40,000 को मल्टीप्लाई कर दो 0.0194 से, तो 776 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आंसर है, ठीक है ना। ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन की बात करें, द कॉस्ट ऑफ मशीन इज इतना, एस्टिमेटेड लाइफ इज इतना, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन व्हेन इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट 10% पर एनम। मेरे भाई आउट ऑफ सिलेबस है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। और अगर अभी भी इस साल भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। वैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, सीयूईटी ने इस क्वेश्चन के हर बच्चे को इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। नॉर्मलाइजेशन जानते हो क्या होती है नॉर्मलाइजेशन? तो नॉर्मलाइजेशन में कई सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का फीडबैक दिया होगा कि भैया आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो सीयूईटी ने इस क्वेश्चन के नंबर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे, WDM मेथड है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, है ना, इस क्वेश्चन की बात करें तो कौन कौन से स्टेजेस टेस्टिकल इन्फ्रेंस में स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप किए जाते हैं। भैया सबसे पहले पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में सैंपल निकाला जाता है, बी और ए आएगा आंसर, ठीक है, बी और ए, यहाँ पे बी और डी है, ए और बी है, बी और ए ये वाला आंसर है, खेल खत्म है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी और ए, ठीक है भाई, बी और ए, बी और ए, पहले पॉपुलेशन उसके बाद में सैंपल, पॉपुलेशन सैंपल, पॉपुलेशन सैंपल, बी और ए, ठीक है भाई, बी और ए। इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं भैया कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं, ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, ये सारे के सारे 4 कॉर्नर पॉइंट हैं, जेड का वैल्यू ये है, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम को माइनस करके बताना है क्या है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम माइनस करके बताना है क्या है। 0 2 को यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर 6 बनेगा। 3 और 0 को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, ये भी 6 आएगा। 6 और 0 को पुट करेंगे, 6 2 12 होएगा। 6 और 8 को 6 2 12 आएगा, और 8 3 24 आएगा, यानी कि टोटल 36 आएगा। 36 सबसे बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस करनी है, छोटी वैल्यू 6 है, 30 आंसर आएगा, ऑप्शन है आंसर। कितना आसान है भाई। अब इसके आगे के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जैसे PYQ1 में आपको मालूम था 40 से लेकर के 50 के केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, तो इस वाले में भी 50 से लेके, अब इसके आगे के क्वेश्चन ना दोबारा से केस स्टडी है, आपको मालूम है ना, PYQ1 हमने सोल्व करा था, PYQ1 में भी 40 से लेके 50 के 5-5 के सेट में केस स्टडी था, तो इसके आगे भी केस स्टडी है, ठीक है, इसके आगे भी केस स्टडी है। तो आइए देखते हैं क्या है केस स्टडी। 2 केस स्टडी को देखने को मिलेगी, 40 से लेके 45, 46 से लेके 50। देखो भाई पहली केस स्टडी 41 से लेकर के 45 की एलिगेशन मिक्सचर की केस स्टडी है, ठीक है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। तो क्वेश्चन में कहते हैं कि भैया एक सीताराम है, ये पैसा रेंट पे देता है, उधार देता है, तो इसने 2 लाख रुपए में से श्याम को सिंपल इंटरेस्ट 6% के इंटरेस्ट पे दिए, और बाकी का रिमेनिंग सुशील को 10% के इंटरेस्ट पे दिए। सीताराम ने टोटल मिलाकर के साल का 18,000 इंटरेस्ट कमाया, तो आपको बताना है कि मीन इंटरेस्ट क्या है। मीन इंटरेस्ट यानी कि जो 18,000 रुपए का टोटल इसने बनाया है, वो 18,000 इंटरेस्ट वैल्यू में कितना है ये बताओ। तो भाई 18,000 का इंटरेस्ट है, 18,000 का इंटरेस्ट इसने कमाया है 2 लाख रुपीस के ऊपर, टोटल अमाउंट के ऊपर 2 लाख रुपीस के ऊपर। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 2 0 3 0 5 0 5 0 कैंसिल, 9% आंसर आ गया, ठीक है, कितना आंसर आ गया, 9% आंसर आ गया। वेरी 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 सिंपल। अब इसमें कहते हैं कौन सी रेशो में सीताराम ने 6% 10% पे मनी को रेंट पे दिया था, ठीक है, उधार दिया था। तो आप लिखेंगे भैया 6% का इंटरेस्ट था, 10% का इंटरेस्ट था, दोनों को मर्ज करा तो पता चला 9% का इंटरेस्ट है। सर कैसे पता चला? अरे यार ये तो रहा 9% है ना, तो 9% का इंटरेस्ट है, माइनस करेंगे, कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, 10 में 9 माइनस करेंगे 1, 6 में 9 माइनस करेंगे 3, तो 1:3, ठीक है, 1:3, ऑप्शन नंबर ए 1:3, मतलब 1:3 की रेशो में अमाउंट दिया गया था, ठीक है, अमाउंट को उधार दिया गया है श्याम और सुशील को। इसमें कहते हैं हाउ मच मनी डिड श्याम, श्याम को कितना मिला,
तो भाई जो 2 लाख रुपीज है, जो 2 लाख रुपीज है, आप इसको 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जो 1 वाला वैल्यू है 50,000 हो जाएगा, है ना। 1 वाला वैल्यू 50,000 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 1.5 लाख आ जाएगा। तो 50,000 और 1.5 लाख, जो 1 वाला वैल्यू था वो 6% वाला था, तो जो शाम को मिलेगा 50,000 मिलेगा, और जो सुशील को दिया गया है, ठीक है, सुशील को जो दिया गया है वो 1.5 लाख दिया गया है। इसमें आपको शाम का बताना है, शाम का अमाउंट है 50,000, ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसमें कहते हैं 10% पे कितना दिया गया? 10% को भैया सुशील को दिया गया था, उसका आंसर 1.5 लाख है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख पता करा है, 1.5 लाख आंसर है। इसमें कहते हैं इंटरेस्ट का रेशो बताइए। जो श्याम ने सुशील ने इंटरेस्ट पे करा है उसका रेशो बताइए। तो भाई श्याम और सुशील के अमाउंट का रेशो 1/3 था। ठीक है, 1/3 था। 1 वाली वैल्यू पे 6% का इंटरेस्ट दिया गया, 3 वाली वैल्यू पे 10% का इंटरेस्ट दिया गया। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो कितना है। ये 6% का परसेंट परसेंट कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5, 1/5 ऑप्शन नंबर बी है। कितनी चकाचक केस स्टडी है। एलिगेशन मिक्सचर का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन इसने पूरा सोल्व करवा लिया आपसे, है ना। कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करवा लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो 1000% आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, फिर अगर हम आगे के केस स्टडी की बात करें, यानी कि 46 से लेके 50 और फिर ये वीडियो खत्म। ठीक है, तो ये वाला मैक्सिमम मिनिमम का केस स्टडी है। मैक्सिमम मिनिमम का केस स्टडी कहता है एक केबल नेटवर्क ऑपरेटर, ठीक है, एक स्मॉल टाउन में 500 सब्सक्राइबर हैं इसके पास और 300 रुपये महीना कलेक्ट करता है। तो भैया 500 इसके पास सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 500 सब्सक्राइबर हैं और हर एक सब्सक्राइबर 300 रुपये की पेमेंट देते हैं, तो 300 रुपीज का टोटल अमाउंट उसके पास आता है। क्वेश्चन कहता है ही प्रपोजेस टू इंक्रीज द मंथली चार्जेस को इंक्रीज करना है, एंड इट इज बिलीव्ड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1, 1 रुपया बढ़ाओगे तो एक सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर देगा। 1 रुपया बढ़ाओगे एक सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर देगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर x रुपीज का मंथली इंक्रीज है, 1 रुपया बढ़ाओगे एक सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू करेगा, x रुपीज बढ़ाओगे तो x नंबर ऑफ सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो x नंबर ऑफ रुपीज बढ़ाओगे तो 300 प्लस में x हो जाएगा, जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 300 रुपीज में x हो जाएगा, और सब्सक्राइबर भी कम हो जाएंगे तो माइनस में x सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है ना, माइनस में x सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कहता है तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 500 माइनस x हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर कहते हैं टोटल रेवेन्यू क्या आएगा? तो भाई टोटल रेवेन्यू इनका मल्टीप्लिकेशन बनेगा ना, 500 इंटू एक्स इंटू में 300 प्लस में एक्स, 300 प्लस में एक्स, 500 माइनस में एक्स, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। फिर इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर विच गिव्स द मैक्सिमम रेवेन्यू कौन से एक्स की वैल्यू पे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होगा? 100 पे, 200 पे, 300 पे, 400 पे। तो भाई आपने लिखा हुआ है 500, ठीक है, 500 माइनस एक्स के साथ में x प्लस में 300, ऐसे लिखा है ना आपने, 500 प्लस एक्स और 300 प्लस में x, ऐसे लिखा था ना। अभी जो अपन ने इक्वेशन बनाई थी वो ऐसे ही आई थी ना, तो 300 प्लस में x ऐसे आया था। भाई 4 ही तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे। अगर x का वैल्यू 100 है, ठीक है, अगर x का वैल्यू 100 है तो 500 में x माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे 500 में 400 आ जाएगा, और वहां पे आपके पास 100 और 300 और 400, 400 400 यानी कि टोटल कितना? 400 400 हो गया आपका 16,000। अगर 200 है, यहाँ का वैल्यू अगर 200 है तो यहाँ पे 300 हो गया, 300 के साथ में यहाँ पे 200 प्लस करेंगे तो 500 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, और 4 जीरो और आ गया, 1.5 लाख ऊपर 1,60,000। अगर 300 है, 500 में 300 माइनस करेंगे 200 आएगा, और 300 में 300 प्लस करेंगे तो भैया 600 होएगा, यह आएगा आपका 1,20,000। ठीक है ना, 1,20,000। 400 है, 500 में 400 माइनस करेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है, 500 में 400 माइनस करेंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 400 प्लस करेंगे 700 हो जाएगा, तो यह आएगा आपका 70,000। ठीक है भाई, कितना आएगा? 70,000 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम रिवेन्यू है 1,60,000 का, है ना, 1,60,000 रुपीज का मैक्सिमम रिवेन्यू है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 100 है, क्या है? अगर x की वैल्यू 100 है, और x क्या है? वापस चल के देखो आप, x क्या है? तो x है जो आपने मंथली इंक्रीज करा है,
जो आपने हर महीने इंक्रीज करा है वो एक्स का वैल्यू है, तो भाई जो मंथली इंक्रीज है वो एक्स का वैल्यू है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 100 है, वो मंथली इंक्रीज है, ठीक है, मंथली इंक्रीज है। ये आपसे कह रहा है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं। तो भाई नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जब आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करोगे, 500 माइनस में 100 करोगे, 400 बनेगा ना। तो ये जो 400 है, ये जो 400 है, 400 टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है। तो 400 सब्सक्राइबर से हमारा मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट होगा। 400 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका, ठीक है। एक्स की वैल्यू आंसर नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये वाला आंसर है। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, तो 400 सब्सक्राइबर से हमारा मैक्सिमम रिवेन्यू होगा, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं व्हाट इंक्रीज, ठीक है, व्हाट इंक्रीज इन चेंज पर सब्सक्राइबर कितना चेंज हुआ है ये बताइए। मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हर एक सब्सक्राइबर को कितना एडिशनल देना पड़ रहा है ये बताइए। तो भाई पहले हर एक सब्सक्राइबर 300 रुपये दे रहा था, ठीक है, पहले हर एक सब्सक्राइबर 300 रुपये दे रहा था, और आज की डेट में हर एक सब्सक्राइबर 400 रुपये दे रहा है। जरा यहाँ पे जाके देखो, ठीक है, हर सब्सक्राइबर कितने दे रहा है, हर सब्सक्राइबर 400 रुपये दे रहा है। और पहले कितने दे रहा था, 300 रुपये दे रहा था, पहले 300 दे रहा था, अब 400 दे रहा है। तो 100 का इंक्रीज हो गया है, ठीक है, कितने का इंक्रीज हुआ है, 100 का इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन नंबर आंसर है, ठीक है, 100 का इंक्रीज है, ऑप्शन नंबर आंसर है, ठीक है। इसमें कहते हैं मैक्सिमम रिवेन्यू कितना है, तो वो तो हमने देखा था, मैक्सिमम रेवेन्यू 1,60,000 है, ठीक है ना। अभी मैक्सिमम रेवेन्यू 1,60,000 है, कहीं कोई दिक्कत आपको। ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। तो इस वाले जो पीवाईक्यू का था, ये वाला जो पीवाईक्यू हमने आपको सोल्व करवाया है, इसका केस स्टडी आसान है। तो एग्जाम में आपको ऐसे हल्के हल्के लेवल का केस स्टडी देखने को मिले, 1000% आपको हल्के हल्के लेवल की केस स्टडी को सोल्व करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वाले में टफ क्वेश्चन कौन सा था, अगर टफ क्वेश्चन कौन सा था, तो भाई टफ क्वेश्चन तो सेक्शन ए में आया था, है ना। टफ क्वेश्चन सेक्शन ए में आए थे, सेक्शन बी2 में तो नहीं आए। अप्लाइड मैथ्स वाले सेक्शन के सारे क्वेश्चन आसान हैं, जो टफ क्वेश्चन आए हैं वो सेक्शन ए में आए हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए मेरे भाई स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। तो पीवाईक्यू सीरीज का सेकंड पीवाईक्यू मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको तीसरा पीवाईक्यू भी सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो।